बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे चैप्टर 14 की फर्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है थ्योरम रिलेटेड विथ एरिया। ओके, एंड 12 चैप्टर जो हमने सीखा था उसमें एक ही एक्सरसाइज थी। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 14.1। ये इसके थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स जो हैं वो भी आते हैं एग्ज़ाम्स में। अगर आपको कोई थ्योरम्स में मुश्किल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सिखा दूँगी। आज हम करेंगे 14.1 एक्सरसाइज। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने जो हैं वो थ्योरम हैं। अब एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द गिवन फिगर ABCD, ये फिगर है। पैरेललोग्राम एंड EFCD is a rectangle. Also AL perpendicular on line DC. Prove that number 1। अब पैरेललोग्राम का ये साइन है ABCD इक्वल टू पैरेललोग्राम EFCD। पहले इसको प्रूफ करेंगे। आप फिगर बनाएंगे, गिवन में जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे। ABCD इज़ द पैरेललोग्राम। ये साइन जो आप देख रहे हैं मैंने पहले भी आपको समझाया था कि ये पैरेललोग्राम की है। AB पैरेलल टू CD। अब AB, ये AB लाइन सेगमेंट है, वो पैरेलल है CD के, ये CD। ओके, एंड BE पैरेलल टू CD, यानी जो BE है वो भी CD के पैरेलल है। ये BD, पहले हमने AB कहा, अब हम कह रहे हैं BE, वो भी पैरेलल है CD के। पैरेलल मीन्स बिटवीन डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा हर जगह से। वी नो रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है वो भी पैरेललोग्राम ही का होता है। इफ लाइन DE is parallel to CF, अब DE, ये DE ये CF के पैरेलल है, बीच में डिस्टेंस एक जितना ही है। AD is also parallel to BC। AD पैरेलल टू BC। ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है। ये हो गया। एंड और हमें क्या दिया गया है, EFCD रेक्टेंगल है, EFCD पैरेललोग्राम है, और ABCD भी पैरेललोग्राम है, एंड EFCD भी। अब पैरेललोग्राम ये तीनों हैं। ओके, स्टैंड ऑन सेम बेस CD। ये सारे जो हैं इनका बेस जो है वो CD है। देख रहे हैं आप, ये CD है। बिटवीन पैरेलल लाइन्स CD एंड BE और CD के बीच में है। ये सारे BE और CD के बीच में है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, नंबर 1 में पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू पैरेललोग्राम EFCD। सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान है। पैरेललोग्राम ABCD कहा उसने, AL परपेंडिकुलर ऑन CD। ओके, अब बेस जो है वो CD है, हाइट जो है इसकी AL है। अब पैरेललोग्राम कोई भी जो है रेक्टेंगल हो तो उसकी जो है फार्मूला है एरिया के, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, अब पैरेललोग्राम ABCD में बेस जो है वो मेजरमेंट लाइन CD है और हाइट उसकी है AL। तो प्रूफ हो गया कि ये जो है पैरेललोग्राम एक दूसरे के इक्वल हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड है 1 का, वो भी इसी तरह सॉल्व होगा, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दी गई है। इफ द डायगोनल्स ऑफ
quadrilateral separate it into 4 triangles of equal area. 4 ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, ये चारों ट्राइंगल अगर इक्वल हैं तो शो दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम। गिवन लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, उसके बाद गिवन लिखेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल कोई भी 4 साइड फिगर हो, जैसे ये है ABCD, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 8.0 एंड डिवाइड इनटू ABCD into 4 equal triangles. Triangle AOB, triangle BCO, triangle CDO and triangle DAO. अब प्रूफ क्या करना है? ABCD is parallelogram. अब ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। नंबर 1 पॉइंट में हम लिखेंगे, तो लेंगे हम अब ये जो डायगोनल डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल ट्राइंगल्स में, पहले हम साबित करेंगे। अब ट्राइंगल ABC इक्वल टू ट्राइंगल ACD, ये नंबर 1 है। इसमें ट्राइंगल ABC को प्लस करें ट्राइंगल ACD से, तो हमारे पास जो है वो क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम प्लस करें जो इक्वल हैं। अब ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब 1 फ्रॉम 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 ट्राइंगल ACD इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब 2 अगर हमारे पास ACD जैसे ट्राइंगल हों तो वो अब ये 2 कैसे हो गए? क्योंकि ये ABCD इसके इक्वल है, तो हम इसकी वैल्यू समझ कर यहाँ रखेंगे तो ये 2 हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी हमारे पास, तो वो हमारे पास हो जाएगी 2 ट्राइंगल ACD। अब ये भी ACD है, ये भी ACD है, ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों 2 ट्राइंगल ACD हो जाएगा। जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे तो ये पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। उसी तरीके से ये दोनों इक्वल हैं, ये नंबर 4 हो गया। फिर ये दोनों जो हैं हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल दोनों को प्लस करने से अब ऊपर जैसे मैंने समझाया उसी तरीके से लिखेंगे। ये दोनों इक्वल हैं तो हमने BCD लिखा, उसके साथ जो है हमने 2 ABD लिखे या BCD लिखे, दोनों में एक ही बात है। तो ट्राइंगल ABD मैंने लिखा है क्योंकि ये ABD BCD के इक्वल था। यहाँ पर अगर हम BCD लिखेंगे तो 1 ये और 1 ये प्लस करेंगे तो 2 BCD हो जाएंगे, और क्वाड्रिलेटरल सेम लिखा है। उसके बाद हम जो है रखेंगे कि 2 ABC इक्वल है 2 ABD के, क्योंकि दोनों क्वाड्रिलेटरल के इक्वल थे। अब दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ट्राइंगल ABCD इक्वल टू ट्राइंगल ABD के। अब ट्राइंगल ABCD एंड ट्राइंगल ABD हैव इक्वल कॉरेस्पॉन्डेंस एल्टीट्यूड, क्योंकि दोनों के पास जो एल्टीट्यूड है वो भी इक्वल हो जाएंगे, तो DC पैरेलल हो जाएगा AB के। इक्वल डिस्टेंस हो 2 साइड के तो जो है वो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं। सिमिलरली AD पैरेलल BC, तो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। इसी तरीके से हर जो हम लिखते जा रहे हैं उनकी हम रीज़न भी लिखते जाएंगे। फर्स्ट जो मैंने आपको समझाया वो था डायगोनल डिवाइड इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स, ठीक है। उसके बाद सम किया मतलब प्लस किया था तो क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हुआ। एडिशन पॉस्चुअल दोनों इक्वल थे, तो अगर एक दूसरे के इक्वल है और दूसरा तीसरे के इक्वल है तो फर्स्ट एंड थर्ड भी इक्वल होता है। ओके, इसी के यहाँ पर भी सेम लिखेंगे, यहाँ पर भी सेम लिखेंगे जो ऊपर हमने लिखा था। बोथ आर इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल के थे, यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड किया था, जो मैंने कहा था यहाँ पे हम 2 डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे।
यहाँ पे लिखा है ट्राइंगल ABC एंड ABD आर वन सेम बेस लाइन AB एंड इक्वल एरिया। उसी तरीके से एल्टीट्यूड फ्रॉम C ऑफ ट्राइंगल ABC इन सेम एज एल्टीट्यूड फ्रॉम D ऑफ ट्राइंगल ABD बाय अबव प्रोसेस। उसी तरीके से हम ये सारा करेंगे तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड इसकी पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 3 करेगा, 3 आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब 3 भी इसी तरीके से होगा, ये मैंने 4 लिखा है। शो दैट मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड इनटू 2 triangles of equal area. Give conditions and use name in question. क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है। लिखेंगे गिवन में ट्राइंगल ABCD इज ये ट्राइंगल ABC है, इसमें हमने ड्रॉ AD मीडियन ऑन BC। ये ट्राइंगल हमने बनाया, इसका AD बना रहे हैं, बनाना है, और D जो है इसका मिड पॉइंट है। ओके, मीडियन ऑफ BC। आप प्रूफ में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, यानी इन दोनों के एरिया इक्वल करने हैं। बिल्कुल आसान थ्योरम है। पहले कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे तो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे। ये जो एरो का साइन होता है इसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग कहते हैं। AD के इक्वल है क्योंकि ये कॉमन है। 1 2 के इक्वल है क्योंकि जो है एंगल A को उन्होंने आधा आधा किया है, तो 1 2 के इक्वल हो जाएगा। BD इक्वल टू CD इक्वल टू एंगल इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। नो ये जो हमने एंगल A का जो है बाइसेक्टर निकाला था, तो वो सामने वाली साइड को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो वो हमने यहाँ पे लिखा है डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स। तो साइड एंगल साइड के हुआ इक्वल हो गए तो ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसने लिखा है कि हाफ हाफ के इक्वल है, तो हाफ हाफ के इक्वल है, और BD मल्टीप्लाई बाय AD दोनों हाफ हैं, दोनों इक्वल हैं, तो दूसरे भी दोनों हाफ इक्वल होंगे, तो ट्राइंगल इक्वल हो गए। ट्राइंगल ABD इक्वल टू ट्राइंगल ACD। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, show that the line segment joining the midpoint of the opposite side of a rectangle divide it into 2 equal rectangles। अच्छा, अब हमने ये एक रेक्टेंगल बनाया और उसके 2 ऑपोजिट साइज का मिड पॉइंट लिया, उनको मिलाया तो ये 2 इक्वल रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएंगे। ये हमें साबित करना है। यानी रेक्टेंगल ABQ इक्वल कॉन्ग्रेंट टू रेक्टेंगल PQCD। गिवन में मैंने क्या लिखा है? इन अ रेक्टेंगल ABCD पॉइंट P एंड Q आर अ मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC रेस्पेक्टिवली। ज्वाइन P एंड Q। प्रूफ करना है। अब कह रहे हैं हम लाइन AP इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट लाइन AD। AP, ये AP जो है ये AD का हाफ है। उसके बाद हमने लिखा है एंड BQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC। AP इक्वल टू AQ। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? P एंड Q आर मिड पॉइंट, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और P एंड Q इसके भी मतलब मिड पॉइंट है, इसीलिए आधा बराबर है, तो पूरा भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा।
अब हमने लिखा है कि आल्सो लाइन ए पी पैरेलल टू लाइन बी क्यू, क्योंकि ए डी इक्वल था बी सी के, ये गिवन में था। अब लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू बी इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है ए बी के। ए पेयर ऑफ opposite side, a pair of opposite side congruent and parallel of ABCD, तो ये पी क्यू भी पैरेलल होगा सी डी के। हेंस रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल टू रेक्टेंगल पी क्यू सी डी। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, उसके बाद 7 और 8 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, if two parallelograms of a equal area have the same or equal base, their altitude are equal। अब ये है हमारी फिगर, इसमें हमने बनाया है ए बी सी डी एंड ए सी डी ई आर आर टू पैरेललोग्राम। ओके, ये इसकी फिगर और ये इसका थ्योरम, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। ओके, अब गिवन में हमने लिखा है कि ए बी सी डी एंड ए सी डी ई आर टू पैरेललोग्राम, एरिया ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ए सी डी ई, कॉमन बेस इज सी डी, ये सी डी इसका कॉमन बेस है। तो टू प्रूव करना है एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंग ए बी सी डी इक्वल टू एल्टीट्यूड ऑफ ए सी डी ई। ओके, यानी ए एल इक्वल टू ए एल, दोनों का जो एल्टीट्यूड है वो दोनों के इक्वल हैं। अब इसको प्रूफ करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले जो ट्राइंगल हमें मिले हैं ए डी एल, अब एल वाला हमने इसीलिए लिया है क्योंकि हमें ए एल इक्वल करना है। ओके, अब ए सी एल लिखा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग की, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग लिखी, कॉमन साइड है, कॉमन साइड लिखा, ए एल दोनों में है, ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। एंगल डी ए एल इक्वल टू सी ए एल जो हैं वो इज बाइसेक्टर ऑफ मेजरमेंट एंगल डी ए सी, क्योंकि बाइसेक्टर है एंगल का, इसीलिए उनका आधा आधा भी पार्ट इक्वल होगा। डी एल इक्वल टू सी एल, ए एल इज आल्सो बाइसेक्टर ऑफ सी डी एट एल पॉइंट। ट्राइंगल ए डी एल इक्वल टू ट्राइंगल ए सी एल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। तो उसके जो हैं इसकी जो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी लेंथ एंड मल्टीप्लाई ब्रेथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, दैट्स वाई दोनों इक्वल होंगे क्योंकि रेक्टेंगल इक्वल हैं। कॉमन बेस है इनका सी डी एंड कॉमन एल्टीट्यूड ए एल है, हैंस प्रूफ। यही हमें साबित करना था, क्वाड एरा डेमोस्ट्रेटिव। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।